साथियों, कर्क लग्न की किसी भी जन्म पत्रिका में जो जीवन की सर्वोत्तम दशा है वो लग्नेश चंद्र की दशा होती है। और यदि उसकी प्लेसमेंट ठीक हो जाए, मान लीजिए कि वो लग्न में विराजमान हो जाए, तो वो स्वयं भी बड़ा ही प्लीजिंग पर्सनैलिटी का मालिक होता है और जीवन साथी भी उसको बहुत ही आकर्षक और उसके दिल की बात बिना कहे समझने वाला होता है। यदि यही चंद्रदेव इस राशि में, मीन राशि में विराजमान हो जाते हैं, तो भाग्य उदय का तो कहना ही क्या। जिस किसी भी फील्ड में ये कार्यरत होते हैं उसके उत्कर्ष पर जाते हैं और बड़े ही ठहराव के साथ में सस्टेनेबल ग्रोथ करते रहते हैं। यदि उच्च के होकर के इस आय भाव में विराजमान हो जाएं तो अपनी दशा अंतरदशा में इनको पैसे रखने की प्रॉब्लम हो सकती है। इतना पैसा, इतना धन, इतनी आय, इतना इनकम चंद्रदेव इनको प्रदान करते हैं। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, चंद्रमा को व्यक्ति का मन कहा गया है और मन जो कि एक जगह पर ठहरता नहीं। जैसे कि इस ब्रह्मांड में जो चंद्रदेव हैं वो सबसे चंचल, सबसे गतिशील, सबसे तेज गति से ट्रेवल करते हैं। जैसे कि हमारे विचार, हमारे मन, हो सकता है कि आज हम कुछ सोच रहे हैं, कल हमारा किसी व्यक्ति के प्रति जो दृष्टिकोण है वो बदल जाता है। तो कर्क लग्न की ये जो आप जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, ये कर्क लग्न यहां पर लिखा हुआ भी है। और ये कर्क लग्न की क्यों है जन्म पत्रिका? क्योंकि इस प्रथम भाव जिसको कि लग्न कहा जाता है, इसके लॉर्ड हैं, 4 नंबर की राशि के लॉर्ड हैं चंद्रदेव। तो चंद्रदेव इस जन्म पत्रिका के सबसे योग कारक, सबसे शुभत्व, सबसे फायदेमंद वाले ग्रह होते हैं। मैं बार बार समझाता रहता हूं कि हर एक व्यक्ति के लिए, जिस प्रकार से पूरी दुनिया में जितने लोग हैं, कोई उसका मित्र है, कोई उसका शत्रु है, कोई उसके लिए अनजाने हैं, वैसे ही हर एक जन्म पत्रिका के लिए कुछ ग्रह उसके फेवरेबल अर्थात मित्र अर्थात योग कारक होते हैं, कुछ शत्रु होते हैं जो उनकी दशा जब भी आती है व्यक्ति संकट में फंस जाता है, किसी कष्ट में फंस जाता है, और कुछ जो है वो उसको सो अर्थात एवरेज, औसत रिजल्ट जो है वो प्रदान करते हैं। तो इस जन्म पत्रिका की यदि हम बात करें तो चंद्रमा की जो महादशा है वो कर्क लग्न के लिए जीवन की सर्वोत्तम दशा साबित हो सकती है। ये 99.9% मामलों में लागू होती है। यदि वो बलशाली है, यदि वो अस्त नहीं है, तो वो रिजल्ट प्रदान जरूर करेगा। यदि वो 0 डिग्री का, 1 डिग्री का या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों का नहीं है, तब भी वो अच्छा रिजल्ट जो है वो आपको प्रदान अवश्य करेगा। यहां पर हम आज एक एक करके प्लेसमेंट जो है वो चंद्रमा की जानेंगे और जानेंगे कि चंद्रमा की दशा अंतरदशा में इस जातक या जातिका को क्या क्या वो प्रदान करेगा। क्योंकि देख रहे हैं आप, हर इच्छा होगी पूरी, ये यहां पर हमने लिखा हुआ भी है। तो शुरुआत हम करेंगे लग्न से। इससे पहले यदि अभी तक आपने चंद्रमा की महादशा या दूसरे ग्रहों की महादशा से संबंधित जो हमारे एपिसोड है वो नहीं देखे हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपका जो वर्तमान है, अर्थात वर्तमान का अर्थात महादशा, वो कैसी आपके लिए रहेगी, तो आप यहां जो बटन दिया गया है, आई बटन, वहां पर जाकर के विस्तार से एपिसोड देख सकते हो। तो साथियों, यदि चंद्रदेव इस भाव में स्वयं की राशि में विराजमान हो जाते हैं तो ये अत्यंत ही सुंदर स्थिति है, योग कारक है और राजयोग कारक भी है। यदि इस स्थिति में चंद्रमा है तो चंद्रमा की जब भी दशा या अंतरदशा इस जातक या जातिका को आएगी, उसके व्यक्तित्व में एक आकर्षण, जिसको हम कहते हैं ना, कई बार मिलते हैं, कोई अपने आप पर इतना वर्कआउट कर लेता है, अपना वजन संतुलित कर लेता है, अपनी वाणी पर वर्कआउट करता है, अपने रहन सहन, जीवन शैली पर, यार ये तो लगता ही नहीं कि ये वही आदमी है। तो चंद्रमा की दशा अंतरदशा में इसको चंद्रमा ग्रूमिंग देता है। और वो ग्रूमिंग केवल शारीरिक स्तर पर नहीं होती, इसका बाहरी आवरण, आंतरिक आवरण पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक ये प्लीजिंग पर्सनैलिटी बन जाता है। लोग इनसे बातचीत करना, इनके पास में बैठना, इनको सुनना पसंद करते हैं।
ये सप्तम भाव को देख भी रहा है तो इनको जीवन साथी भी बहुत अच्छा मिलता है, बशर्ते कि इन्होंने कुंडली मिलान करके विवाह संपन्न किया हो। चंद्रमा यहां लग्न में बैठ करके इनको अच्छी नींद का आदि बनाता है। बहुत बड़ी समस्या है ये आज की तारीख में। लोग कहते हैं मुझे नींद नहीं आती, इनको बहुत अच्छी नींद आएगी। और जब ये नींद से जागते हैं तो ऊर्जस्वित होकर के, एनर्जी लेकर के, और वो भी पॉजिटिव एनर्जी लेकर के ये जागते हैं, जो बड़ी अच्छी बात है। साथियों, यदि यही चंद्रदेव यहां द्वितीय भाव में विराजमान हो जाएं तो इस भाव के भी जो रिजल्ट है उसमें ये वृद्धि करेगा। धन की कमी कभी भी इस व्यक्ति को नहीं आएगी, और ये धन को चाहे प्रेफरेंस दें या ना दें, इनके लिए जो धन है वो केवल मॉनेटरी धन नहीं है। इनके लिए जो ज्ञान है वो भी इनके लिए धन की श्रेणी में आता है। इनके लिए जो संतोष है, जो अच्छी वैल्यूज है, वो भी इनके लिए धन की श्रेणी में आती है। तो इनका जो धन है ये कभी भी समाप्त नहीं होता। परिवार इनके साथ में सदैव खड़ा रहता है, और ये जो भी बिजनेस करते हैं उससे ये धन को इन्वेस्टमेंट की तरफ बराबर लेकर के चले जाते हैं, ताकि किसी प्रकार की संकट काल में वो काम जरूर आ जाए। साथियों, यदि यही चंद्रदेव इस तृतीय भाव में विराजमान हो जाएं तो ये अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। बहुत कम ऐसी प्लेसमेंट है जहां पर चंद्रमा अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। कर्क लग्न में उसमें से एक ये है। इससे होगा क्या कि जो इनके छोटे भाई और बहन हैं उनके साथ में इनकी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। यदि ये रिस्क लेकर के कोई कार्य करते हैं, इनको लगता है कि यहां पर थोड़ा सा रिस्क ले लिया जाए, कभी भी इनको उस रिस्क का, उस जोखिम का फायदा नहीं मिलेगा। और चंद्रमा की दशा अंतरदशा में एक बहुत बड़ी कोई महत्वाकांक्षा, बहुत बड़ी कोई एम्बिशन जो है वो भी इनकी अधूरी अवश्य रह जाती है। साथियों, यदि चंद्रदेव इस चतुर्थ भाव में, सुख भाव में बैठ जाता है तो यहां पर वो दिशा बली हो गया है। माता से इस व्यक्ति को बहुत लगाव होता है। ऐसा जो व्यक्ति है वो माता के बिना रह ही नहीं सकता। अगर उसको पढ़ने के लिए कहीं भेजेंगे तो वो लौट करके आ जाएगा। शादी उस व्यक्ति की यदि कर दी जाए, मैं लड़कों की बात कर रहा हूं, तो भी वो एक ममाज बॉय बन करके रहते हैं। चंद्रमा की दशा अंतरदशा में उनको वाहन अच्छा मिलता है, अपना घर मिलता है, विला मिलता है, सुख सुविधा के जितने साधन है वो सब कुछ चंद्रमा इनको प्रदान करता है, और इनके चरित्र को भी वो मैनेज करता है, चरित्र को वो बना करके रखने का कार्य करता है। साथियों, यदि चंद्रदेव यहां पर इस पंचम भाव में विराजमान हो जाते हैं तब ये स्थिति एक अच्छी स्थिति नहीं है। आप कहेंगे कि लग्नेश है और लग्न का अधिपति त्रिकोण में आया है, अच्छी क्यों नहीं? यहां पर चंद्रदेव नीच राशि के हो गए वृश्चिक में, तो योग कारक ग्रह यदि नीच राशि का हो गया है तो वो रिजल्ट आपको अच्छे प्रदान नहीं करेगा। शेयर मार्केट में आपका पैसा, बड़ा पैसा डूब सकता है। प्रेम संबंधों की यदि बात करें तो उसमें एक बड़ा धोखा मिल सकता है, ब्रेकअप मिल सकता है चंद्रमा की दशा अंतरदशा में। शादी यदि हो गई है तो संतान में यहां पर डिले या संतान में किसी प्रकार की जो कमी है वो रखने का कार्य चंद्रदेव यहां पर कर देते हैं। साथियों, चंद्रदेव यदि इस छठे भाव में विराजमान हो जाए तो चूंकि ये लग्नेश यहां पर आकर के बैठा है, भाव ये ठीक भले ही ना हो, परंतु जो इस भाव से संबंधित संकट आएंगे उन संकटों से ये जल्दी ही उबर जाते हैं। यदि रोग कोई हो जाता है इनको तो हीलिंग भी इनको जल्दी हो जाएगी। शत्रु इनका कुछ बिगाड़ना चाहता है, बिगाड़ नहीं पाएगा। ऋण ये बड़ा ले लेते हैं तो चंद्रमा की दशा अंतरदशा में वो जो ऋण है वो ये स्वयं जल्दी ही चुका देते हैं। साथियों, यदि चंद्रदेव इस सप्तम भाव में विराजमान हो जाता है जो कि जीवन साथी का भाव है, अब यहां पर थोड़ा सा एक संतुलनकारी, क्योंकि ये यहां पर अपने शत्रु की राशि में आ गए हैं, तो जो जीवन साथी है उसके साथ में क्लेश और प्रेम, क्लेश और प्रेम इस प्रकार की निरंतर, मुसलसल, लगातार ये चीजें चलती रहेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बहुत लंबा पीरियड हो जाए और जीवन साथी से आपका कोई मन मुटाव ना हो। ना तो आप उनको छोड़ोगे और ना आप जितना उनसे प्रेम करना चाहते हो उतना कर पाओगे ये, परंतु ये पर्सनैलिटी के लिए अच्छा आपके लिए रहेगा, क्योंकि ये स्वयं लग्न होकर के लग्नेश अपने ही भाव को देख रहा है। यहां संकटपूर्ण स्थिति थोड़ी सी आ जाएगी, क्योंकि इस स्थान पर यह भाव गलत होने के कारण बार बार अपमान जैसी स्थितियां पैदा होना,
आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं या प्राइवेट कर रहे हैं, वहां पर किसी प्रकार का झूठा इल्जाम आपके ऊपर लग जाना, जो ससुराल पक्ष है उसके साथ में संबंध खराब हो जाना, ये सारी स्थितियां यहां विराजमान होकर के चंद्रदेव अपनी दशा अंतरदशा में अवश्य ही देते हैं। अब ये आ जाइए सर्वोत्तम स्थिति पर। यदि चंद्रदेव यहां पर विराजमान है तो ठीक वैसा ही है कि आप घोड़े पर विराजमान है और घोड़ा जो है उसकी लगाम आपके हाथ में है और सरपट वो दौड़े जा रहा है। किसी से पूछना नहीं, कुछ नहीं करना, आप ही मालिक है। तो भाग्य जबरदस्त ढंग से साथ देने वाला होगा चंद्रमा की दशा अंतरदशा में। जो कोई भी कार्य करेंगे उस कार्य में इनकी सफलता सुनिश्चित है। व्यक्ति धर्म को मानने वाला होता है, अपना जो धर्म है उसका सबके प्रति, पति पत्नी बच्चों माता पिता पड़ोसी सबके प्रति वो जो उसका धर्म है उसको बखूबी वो निभाता है और छोटी छोटी यात्राएं बहुत ज्यादा करता है। पर्यटन का जबरदस्त प्रेमी होता है, बिना यात्रा के वो नहीं रह सकता। साथियों, चंद्रदेव यदि इस कर्म भाव में विराजमान हो जाते हैं तब भी ये एक अच्छी स्थिति में ही रहेंगे। एक तो ये मित्र राशि में यहां पर आ गए, प्लेसमेंट अच्छी हो गई, तो इनके काम काज को चंद्रदेव बल देने का कार्य करेंगे। जो भी कार्य करते हैं वो चंद्रदेव की दशा अंतरदशा में बढ़ जाएगा। पिता का यदि कोई स्थापित बिजनेस ये करेंगे, पैतृक व्यवसाय, तो उसको ये नेक्स्ट लेवल तक लेकर के जरूर जाते हैं। और अपना जो कार्य है उसमें ये वरद हस्त होते हैं, अपने कर्म के प्रति समर्पित होते हैं, अनुशासित होते हैं। यदि सिविल सर्विसेज की ये तैयारी की जाए तो ये किसी ना किसी सिविल सर्विसेज में चंद्रमा इनका सिलेक्शन जरूर करा देता है। एक और सर्वोत्तम स्थिति यहां पर उच्च के होकर के जब चंद्रदेव विराजमान हो जाते हैं तो इनकी आय को मल्टीपल करने का कार्य यहां पर करता है। किसी ना किसी फील्ड के ये विशेषज्ञ जरूर होते हैं, लोग इनसे दूर दूर से राय लेने के लिए आते हैं। इसके अतिरिक्त जो इनकी बड़ी इच्छा है, कोई जो बड़े दिनों से इनकी कंप्लीट नहीं हो रही थी, वो चंद्रमा की दशा अंतरदशा में आते ही कंप्लीट अवश्य हो जाती है। साथियों, चंद्रदेव यदि यहां पर विराजमान हो जाए तो इनको एनआरआई का तमगा तो जरूर मिल जाएगा। विदेश में इनको नागरिकता, विदेश में अच्छा घर, अच्छी पोजीशन वो चंद्रदेव जरूर देगा, परंतु ये खर्चा बहुत ज्यादा करेंगे। वृद्धावस्था भी इनकी बहुत अच्छी बीतेगी और ये जीवन को पूर्ण रूप से एंजॉय करने वाले होंगे। कभी भी ये व्यक्ति खर्च की परवाह करता ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के कर्क लग्न में चंद्रदेव, जो कि एक योग कारक ग्रह है, लग्नेश है, उनकी प्लेसमेंट मैक्सिमम मामलों में आपके लिए फेवरेबल ही होती है। तो ढेर सारी मैं उन लोगों को भी शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनके प्लेसमेंट अच्छी है, और जिनके खराब है उनको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो महादेव शिव पर नियमित रूप से सोमवार से प्रारंभ करते हुए जल का अभिषेक करें। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो साथियों, श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। अब समय हो चला है आप लोगों के कमेंट्स को शामिल करने का। तो पहला ही कमेंट सत्यनारायण शिंगाड़े जी ने प्रणाम गुरुजी लिख भेजा है। तो सत्यनारायण जी बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आशीर्वाद। साथियों, अगला कमेंट पवन कुमारी जी का है और आपने लिखा है, गुरुजी प्रणाम, प्लीज आप कमेंट क्यों नहीं लेते। देखिए, आपने शायद लाइव कार्यक्रम के बारे में यहाँ पर अपनी बात कही है। तो जब लाइव कमेंट बेस्ड होता है तो हम कमेंट पिक करके उनका उत्तर देते हैं, और जब टेलीफोन कॉल पे बेस्ड होता है तो हम सिर्फ वो जो टेलीफोन कॉल्स हैं उनको लेने का काम करते हैं। साथियों, अगला कमेंट अशोक कुमार जी का है और आपने भी गुरुजी नमस्कार लिख भेजा है। तो अशोक कुमार जी, आपको भी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।